नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से बढ़ते हुए दिख रही हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन तो नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक पॉजिटिव साइन नहीं है। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कच्चा तेल उछलता है, क्रूड ऑयल में तेजी आ जाती है। और क्रूड ऑयल में जैसे ही तेजी आती है ना, भारत के लिए नेगेटिव हो जाता है। कंपनीज के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा यहाँ पे कि किस किस कंपनी के लिए नेगेटिव होता है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, पूरे देश के लिए नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो अराउंड 80 to 85% हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब समझते हो, हम खरीदते हैं, हम बना नहीं, उगा नहीं, नीचे से निकाल नहीं पाते हैं, हम खरीदते हैं कच्चे तेल को। जितनी हमारी जरूरत है उसका 80 to 85% क्रूड हमें खरीदना पड़ता है। अब जब हमें क्रूड खरीदना है और कुछ भी दुनिया भर में होता है उससे क्रूड उछल जाता है, और जब क्रूड महंगा होता है तो हमें भैया उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। और जब पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो नुकसान होगा देश को, ऑब्वियस है ना, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये इस प्रकार है कि आपके घर में एक कोई कॉमन चीज़ है, जो कॉमन चीज़ में चीनी ले लेते हैं, शुगर जो सबको मतलब चाहिए ही चाहिए हर प्रोडक्ट में, या फिर एक हलवाई की दुकान है उसको चीनी चाहिए ही चाहिए। अब ये मान लो चीनी की कीमत बढ़ जाए तो उसके लिए तो भैया दिक्कत हो गई। अब आप कहोगे कि वो अपनी मिठाई के दाम बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ देश की बात चल रही है, यहाँ ऐसा मुश्किल हो पाता है भाई साहब। प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी तो भी इनडायरेक्टली आपकी जेब पे ही खर्चा पहुंचेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सरकार के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। वो सारी चीज़ें फिर वो पूरी इकोनॉमी घूमेगी, है ना। अब मैं बात करूं ऐसा क्या हुआ है कि कच्चे तेल में रातों रात उछाल आ गया है। तो पहले ये सुन लीजिए, WTI क्रूड करीब 3% उछल गया है भाई साहब, ठीक है। तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। अब ये समझिए कि ये हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन है भाई साहब, रशिया यूक्रेन, इनकी लड़ाई चल रही है। ऑलमोस्ट 2-3 साल होने आ गए, 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। ये शांति प्रस्ताव को लेकर बात कर रहे हैं इस्तांबुल में, और बात करने से पहले हमला हो रहा है। ये डिफरेंट लेवल की बात चल रही है शांति को लेकर। मतलब इस्तांबुल में उनकी 2 जून आज बात है, और संडे कल 1 जून को हमला कर दिया यूक्रेन ने। और ये जो हमला हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा दिक्कतदायक हमला था। पता है कैसे? देखो, रशिया को हम लोग बहुत पावरफुल मानते हैं, दुनिया भर में उसकी इमेज बहुत पावरफुल है भाई साहब रशिया। अभी भारत पाकिस्तान हुआ तो जो S-400 था हमारा निजाम ने रशिया से खरीदा था वो S-400। उसने कितनी मदद करी भारत में। मतलब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे S-400 की क्लिप्स वायरल हो रही थी, लोग सल्यूट कर रहे थे और रशिया के साथ हमारी बॉन्डिंग दिखा रहे थे, मतलब मीम्स टाइप में, एक तरीके से कॉमेडी वे में, रिस्पेक्ट वे में। तो रशिया को बहुत पावरफुल माना जाता है डिफेंस सिस्टम में देखा जाए तो। और वो यूक्रेन जा रहा है रशिया के अंदर घुसकर उन्हीं के 40 बेस कैंप को खत्म कर रहा है, एयरफील्ड्स को। तो ये बहुत बड़ी एक दाग लगने वाली बात थी। और ये कुछ ऐसे ही नहीं हुआ नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि भाई यूक्रेन ने बाहर से हमला कर दिया। ऐसा होता तो उनकी खुद की मिसाइल, वो डिफेंस सिस्टम काम कर जाता और मार गिराता उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं था। हुआ क्या, गद्दारी। एक ट्रक के अंदर ड्रोन्स गए और वो पहुंचे और फिर वहां पे अचानक हमला किया गया है। अब वो ट्रक देश में कैसे घुसा रशिया के, या कैसे पहुंचे वहां तक, वो सिर्फ गद्दारी के कारण ही होगा। उसी देश में कोई ना कोई ऐसा होगा जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, और देन वो सब चीजें हुई हैं। अब हुआ क्या, 41 रशियन एयरक्राफ्ट हिट बाय यूक्रेनियन ड्रोन्स, मॉस्को कंफर्म्स स्ट्राइक ऑन एयरफील्ड्स। 41 रशियन एयरक्राफ्ट हिट हुए हैं भाई साहब, 41। बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है 41। और ये नंबर डिफरेंट भी है, कोई 40 भी बता रहा है। मैं और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो यूक्रेन कंडक्टेड अ मेजर ड्रोन अटैक हिटिंग ओवर 41 रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑन संडे, न्यूज एजेंसी राउटर्स रिपोर्टेड, quoting officials from Ukraine's domestic security agency, Security Service of Ukraine. The SUB, यानी Security Service of Ukraine, further claimed that the Ukrainian forces hit Russian aircraft including Tu-95, Tu-95 and Tu-22 strategic bombers. इनको हिट करा है यूक्रेनियन ड्रोन्स ने, which it deploys to fire long range missiles at यूक्रेन। जो ये दोनों है ना, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन पे दागते हैं या दाग सकते हैं। तो ये यूक्रेन के लिए रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। और अब रशियन जो मीडिया है या जो वहां के नागरिक हैं वो भी कह रहे हैं भाई इसका जवाब दो, आप शांति को लेकर क्या बात कर रहे हो।
जो कि ऑब्वियस है किसी भी कंट्री पे जब कुछ हमला होता है ना तो वो इमोशंस सामने आते हैं। मैं एग्जांपल के रूप में अगर हम यहाँ से पाकिस्तान को उड़ा देते हैं मीन्स इन द मीन आप भावनाओं को समझिएगा, हम अटैक करते हैं तो फिर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के जो हेड हैं, जो भी हैं, वो क्या करेंगे, अब हम भी कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नागरिक भी आक्रोश में आ जाते हैं, इमोशन जुड़े होते हैं कंट्री के साथ सबके। सेम चीज़ यहाँ हो रही है। रशिया के लोग कह रहे हैं अरे यार आपके पास सब कुछ है, न्यूक्लियर भी है, क्या रखने के लिए, तो देखने के लिए थोड़ी रखा, उड़ा दो, वही वाली बात है। आप वहाँ पे इस्तांबुल में बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं अब। अच्छा, अब कमाल का मोड़ यहाँ पे है, इस्तांबुल में जो ये बातचीत चल रही है सीज फायर को लेकर या फिर जो भी आप कह सकते हैं शांति को लेकर, उसमें खबर ये आ रही है कि भैया रशिया ने कहा है कि हम अनकंडीशनल शांति नहीं करेंगे, जब इसमें कोई मतलब कोई ना कोई कंडीशन रखेंगे और फिर शांति प्रस्ताव को मंजूर करेंगे, तो वहां पे वो मानने से मना कर रहे हैं। इस बीच में कहीं ना कहीं ज्यादातर बड़े बड़े जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पीछे से पुतिन साहब कुछ ना कुछ कमाल कर देंगे, कमाल इन द मीन कोई अटैक पेल देंगे यूक्रेन पे। तो ये सारी चीजें डेवलप हुई जिसकी वजह से कच्चा तेल 3% भाग गया और ये मेटल थोड़ा अगर स्ट्रेच हुआ तो कच्चा तेल और बढ़ सकता है। इस बीच में गोल्ड भी वापस से रैली कर रहा है। देखो, इक्विटी जब नहीं चलेगी तो ये चलेंगे कमोडिटीज, क्योंकि कॉन्ट्रा चलता है, आप समझिए। इक्विटीज में पैसा जाएगा तो गोल्ड में नहीं, पैसा तो है वही भाई उन्हीं लोगों का है, तो वही लोग अपने पैसे को मूव करते रहते हैं। तो अभी थोड़ा गोल्ड का समय है। ऊपर से जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, वो लगातार फरवरी से इक्विटी मार्केट की बैंड बजा रहे हैं कि भैया क्रैश होगा, इतना बड़ा होगा, उतना बड़ा होगा। गलत भी पड़ चुके हैं अभी तक तो, लेकिन 3 महीने हुए गलत पड़े। उन्होंने फिर कहा है रीट्वीट करके कि गोल्ड भगने वाला है और क्रैश होने वाली है इक्विटी। तो ये सारी चीजें मार्केट में इस समय चल रही हैं जो बाजार को थोड़ा डराने का काम कर रही हैं। लेकिन फिर मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, इक्विटी का बंदा हूँ, बात भी उसी की करता हूँ। इक्विटी गिरेगी तो बढ़ेगी और बढ़ेगी तो बहुत तेज बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा गिरेगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। ये मेरा ट्रस्ट बिलीव है। अब वो कितने समय में क्या होगा वो राम जाने। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।